तो किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, हमारे अपने खेत पर आज यो 0238 का पौधा है, इसमें हमने छोल लगा रखी, इसकी कटाई चालू हुई। तो किसान भाइयों, हम थोड़ा सा ध्यान देकर देख रहे थे भाई, कहीं कुछ रोग तो नहीं आ रहा ये जो पोगड़े खड़े हमारे इनमें। तो किसान भाइयों, जैसे हमने ध्यान से देखा तो भाई हमारे खेत में हमें एक चीज दिखाई दी, जो कि किसान भाइयों थारी सबसे बड़ी दुश्मन है। छोटी सी या चीज है कि वो हमें दिखाई दी, हाथ तो हमारे लगी नहीं उड़गी। जो स्टॉप बोरर की छोटी बेधक की वो तितली हो सफेद कलर की, वो हमें भाई गन्ने पौधे के अंदर दिखाई दी। वह कोशिश तो करी पकड़ने की, पर पकड़ी नहीं गई। अगर लग गया तो दिखा भी देंगे। पर किसान भाइयों, सबसे बड़े खतरे की बात यह है, अब मार्च का पहला हफ्ता है और पहले हफ्ते में ही छोटी बेधक की तितली की पहली पिड्डी आ गई। ये समझ लो कि अब तक 10 दिन के भीतर भीतर फुल अटैक होगा इसका। तो मैं किसान भाइयों, तुम इस बात को ज्यादा सीधे सीधे लेकर चलो, अपने चोटी बेधक का इलाज अपने पिड्डी गन्ने के अंदर करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि पिड्डी गन्ने के अंदर अगर आप इस तरह का पोगड़ा छोड़ रहे, तो ये समझ लो कि ये बिल्कुल खत्म करने के लिए छोड़ रहे, अपने खेत को आप बिल्कुल खत्म करवा दोगे। तो किसान भाइयों, हम इसे बिल्कुल कटवाओगे, हम रखे नहीं जाए, बाद में कटवा देगी क्या रहा जी, मारा निकट जाएगा, इसमें हमेशा पूरे को कटवा देंगे। तो किसान भाइयों, मैं हर से यही बताऊंगा कि जो आपकी गन्ना बुआई भी चालू होगी, एक तरफ गन्ना बुआई करनी, दूसरी तरफ पेड्डी का भी ध्यान रखना। अगर पेड्डी का ध्यान नहीं रखोगे तो पेड्डी तो बिल्कुल खत्म समझो। बुआई के साथ साथ में अपने पेड्डी का प्रबंधन भी करना बहुत आवश्यक है किसान भाइयों। तो मैं सभी किसान भाइयों को यही कहूंगा, अपने पेड्डी के अंदर जिस भाई का 2 बीघे 3 बीघे खाली हो लिया, पौधा कट गया, पेड्डी का खेत हो गया, उसमें कोई भी भाई पोगड़ा ना छोड़ दो। ये बहुत समय है, पोगड़ा भी निकलेगा, ब्यात भी हो जाएगा और वो बढ़िया भी हो जाएगा। तो उसे काट के गांगरू के लिए चारे में ले जा सको तुम। और किसान भाइयों, आपको अपनी पेड्डी के अंदर इब्जा जो स्प्रे करना, वो एक हल्का सा स्प्रे कर लो कीटनाशक का, या फंगस भी मिला लियो, तो उसे अभी तक लगा लो अपने को। तो किसान भाइयों, जैसे कि इसमें जो स्प्रे करोगे वो 200 ml एमिडा क्लोरोपिड और इमामेक्टिन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसके अंदर उसका स्प्रे कर दो। इसमें कोई भी आप फंगस भी ले सको, थायोफिनाइट मैथिलीन ले लो, या जेस्ट्रोबिन ले लो, या कोई सा भी फंगस ले सको। तो किसान भाइयों, अगर इस बात का ध्यान रखियो, अगर जो आप फंगीसाइड का या फिर कार्बनडाजिम मैनकोजेब लगाओगे उस फंगीसाइड का और उस दवाई का, जब आप घोल बनाओगे तो जो फंगीसाइड है आपका, उसको बिल्कुल उस दवाई से अलग घोल बनाना। उसका अलग घोल बनाने के बाद उसको उस एमिडा क्लोरोपिड और इमामेक्टिन के साथ आप मिक्स कर सको। अगर आप उसका ऐसे नहीं कर सकते, उसका अलग घोल नहीं बनाओगे फंगिसाइड का, तो उससे टेक्निकल फट जाएगा, और टेक्निकल फटे पीछे उसका रिजल्ट बिल्कुल सारी की सारी दवाई का जीरो हो जाएगा, वो आपके खेत में कोई काम नहीं करे। तो मैं किसान भाई, टॉप बोरर की पहली पिड्डी आ चुकी है, आप लोग बहुत ज्यादा सावधान हो जाओ, अपने खेत का प्रबंधन करना स्टार्ट कर दो अगर आपको अपना खेत बचाना है तो मैं सभी किसान भाइयों को यही बताऊंगा। और जो आपको छिड़काव करना 200 ml एमिडा और 100 ग्राम इमामेक्टिन का, तो 200 लीटर पानी में कम से कम 200 से 250 लीटर पानी आपका एकड़ में लगना चाहिए। तब जाके आपके खेत की भी पूर्ति बढ़िया से हो जाएगी और आपका गन्ना भी बच जाएगा। और किसान भाइयों, कुछ खेतों में पत्ती वत्ती भी फैल रही, तो इसके लिए आप अपने खेत में फेरस का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी पत्ती भी गड़ जाएगी, बिल्कुल खेत भी आपका ठीक हो जाएगा, फेरस काम भी करेगा, पत्ती जल्दी भी गड़ जाएगी। तो किसान भाइयों, मैं ये कहूंगा, बस टॉप बोरर से बचाओ अपनी फसल को। अगर टॉप बोरर से बचा ले जाओगे ईब्जा पहली पिड्डी में, तो खेत आगे तक कामयाब हो जाएगा। और भी जानकारी बढ़िया लगी हो तो किसान भाइयों, आगे किसान भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।